तो आइए आज हमारे साथ संगीत के दो ऐसे फनकार मौजूद हैं जिन्होंने अपने करियर के साथ संगीत का शौक जो है पाला है और संगीत में उन्होंने बहुत रुचि दिखाई है। और रुचि दिखाकर भी उन्होंने मतलब जो म्यूज़िक है उसको लेकर के वो सोशल मूवमेंट में भी आगे आए हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में दो ऐसे शख्सियत मौजूद है जिनसे आज बात करते हैं और संगीत के बारे में आगे जानते हैं। और स्वागत है आपका विपिन कुमार भारतीय जी स्टूडियो में। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका ये जो संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपका करियर कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और जिस एक मिशन पे हम लोग चले हैं उस सफ़र को आपसे साझा करने के लिए एक समय आपने दिया। एक्चुअली 2009 में मैं ओएनजीसी में काम करता हूँ एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन के तौर पर। और म्यूजिक से ऐसा कुछ बचपन से वो क्या बोलते हैं उसको बाथरूम सिंगर के तौर पर ही करते थे और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि हम कभी इंस्ट्रूमेंट के साथ में कभी म्यूजिक के साथ जुड़ पाएंगे। बट जब ओएनजीसी में मैं 2009 में ज्वाइन किया उसके बाद धीरे धीरे शौक चढ़ा इस दिशा में और मैंने थोड़ा सीखना शुरू किया। उसी दौरान फिर कुछ सीनियर लोगों से वहाँ मुलाकात हुई और हमारे एक राजस्थान कल्चर एसोसिएशन है, उन्होंने आमंत्रित किया मुझे कि एक प्रोग्राम देना है। तो उसी दौरान मेरा दोस्त है प्रबल प्रताप सिंह, इनसे मुलाकात हो गई थी और कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे। तो मुझे लगा गिटारिस्ट अगर हमारे साथ होगा तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। तो मैंने भाई को अप्रोच किया तो उसको किया ऐसा प्रोग्राम है और आप आइए हमारे साथ तो कुछ अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो फिर हमारी मुलाकात हुई और राजस्थान कल्चर एसोसिएशन का जो पहला प्रोग्राम था वहाँ से शुरुआत हम लोगों ने करी। और उस पहले ही प्रोग्राम में जो एक ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जो एक प्लेबैक सिंगिंग है, उससे थोड़ा हट के हम लोग आपस में हमारी ऐसी ट्यूनिंग सेट हुई, पूरी इमेज तोड़ दी हमने कि वो म्यूजिक की वो इमेज तोड़ के थोड़ा गज़ल को गिटार के ऊपर थोड़ा फ्यूजन करके थोड़ा एक दूसरे का आलाप करके इस तरह से हम लोगों ने अपना ये म्यूजिक का करियर, इसको अभी तो शौक ही बोलेंगे, एज ए प्रोफेशनल इतना नहीं करते, बट वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। और सामाजिक क्षेत्र में एक आंदोलन चल ही रहा है, परिवार से उसकी नींव पड़ी हुई है, तो वो टच भी हमारा साथ साथ रहा। फिर हमको लगा क्यों नहीं अपने म्यूजिक को हम इस सामाजिक आंदोलन से जोड़ते हैं। तो फिर हम लोगों ने इस तरह के सॉन्ग्स गाना स्टार्ट किए कि जो कहीं ना कहीं एक समाज को, देश को एक मैसेज देते हैं। तो इस तरह एक जर्नी स्टार्ट हुई है। 7 साल हो गए हैं ओएनजीसी में और हम ओएनजीसी के अंदर ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। इसमें हमारा जो मेन एसेट है महसाना एसेट, वहाँ पे काफ़ी हमने प्रोग्राम किए। तो ये थे विपिन कुमार भारतीय जी। अभी मिलते हैं प्रबल प्रताप सिंह से। आपको ये गिटार बजाने का शौक कब से लगा और कैसे आपने मतलब गिटार कितने साल से बजाना शुरू किया था सर? ये एक्चुअली मैं जब स्टार्टिंग में गाने का शौक तो था ही हमेशा से, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग क्या यूपी में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से, तो वहाँ पे इतना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा कम थे। तो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो जनरली फैसिनेटेड होती है, बट कभी उसको एक्सपोजर नहीं मिल पाता या कभी मौका नहीं मिल पाता। तो उसके बाद जब मैंने जेई क्वालिफाई किया और मैं आईआईटी गुवाहाटी में उधर बीटेक करने के लिए गया, तो फर्स्ट कल्चरल नाइट ही थी। मैंने सीनियर्स को देखा, इट्स लाइक दे वर प्लेइंग गिटार एंड दे वर ऑल विद द बैंड परफॉर्मिंग रैप सॉन्ग, दिस वेस्टर्न एंड ऑल। देन आई वाज गेट सो इम्प्रेस्ड बाय देम। तो मुझे लगा कि मतलब वो एक ख्वाहिश टाइप की जनरेट होती ना कि मुझे ये तो करना है। उसके बाद से वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ इसको करने का। तो मैंने सबसे पहले जब गिटार परचेज़ करने के लिए घर में जब पिताजी को पता चला कि भाई गिटार ले रहा है, तो मेरे बड़े भैया से पूछा कि यार गिटार विटार ले रहा है, ये करना क्या चाह रहा है। तो भाई ने फिर भी बोला कि नहीं नहीं वो सब मैनेज कर लेगा, और फिर गिटार मिलने की परमिशन हुई। फिर धीरे धीरे उसको सीखना चालू किया। विदिन 8 मंथ्स फर्स्ट टाइम बैंड के साथ परफॉर्म किया पूरा, और उसके बाद से फिर वो सिलसिला चल रहा है। और तब से फिर गिटार के साथ परफॉर्म करने का सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद कॉलेज के बाद ओएनजीसी कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ, महसाना सेट में भाई से मुलाकात हुई। तो जो हमारा म्यूज़िक का सबसे पहले कनेक्शन म्यूज़िक से हुआ। फिर ऑब्वियसली जिस तरह हम एक दूसरे के प्रति जो विचार हैं हमारे
उससे जुड़े, तो जो फीलिंग थी देश के लिए कुछ करना है, जो जितनी भी सामाजिक रूढ़िवादिताएँ हैं उनको दूर करना है, तो कला एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके चलते आप नॉर्मल आदमी को कुछ बात कह के वो शायद ना समझे, बट आप जब उसको कला के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, जो पोएट करता है, लेखक जो किताब के माध्यम से बताता है, एक आर्टिस्ट जो म्यूज़िक के माध्यम से कन्वे कर सकता है, वो एक आम आदमी या साधारण आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, तो हमको लगा क्यों ना हम एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी उसको निभाएं और उस चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो देश के आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा वो साबित हो। तो कोशिश ऐसी है और उसके चलते अब कई जगह हमने परफॉर्म किया, जैसे बताया ऑलरेडी, महसाना सेट में, उसके बाहर भी IIT गांधीनगर में, PDPU में भी हुआ था बीच में, वहाँ भी हमने किया था, और बाकी महसाना में जो अलग दूध सागर डेयरी का था वहाँ पे भी कई प्रोग्राम्स थे, वहाँ दिए। तो अब एक ट्रेंड है जिसमें हम लोग कम से कम एक एंटर हुए हैं और देखते हैं, कोशिश करेंगे पूरी कि और आगे तक जाएँ और देश को आगे ले जाएँ। जी ज़रूर, बताया सर ने कि म्यूज़िक में वो ताकत रहती है कि जो बात सरलता से समझानी है वो म्यूज़िक के ज़रिए आसानी से समझाया जा सकता है। तो आइए एक आज ऐसा ही कोई नगमा हो जाए कि लोगों को मैसेज पहुँचे। और जैसे कि मिशन की बात हमने की है और देश को और समाज को दिशा देने की बात करी है, तो म्यूजिक में हमारी वो फीलिंग हमेशा रहती है। और मानवता का अगर नाम लिया जाए तो मानवता को दिशा देने में, सच की तरफ मानवता को ले जाने में तथागत गौतम बुद्ध जी का नाम सर्वोत्तम सबसे है, पहले जिन्होंने बताया कि वास्तविक जीवन का रहस्य क्या है। तो उन्हीं को डेडिकेट करते हैं हम लोग। कहेंगे कि बुद्धा का सॉन्ग जो सोनू निगम साहब ने गाया है और इसके कंपोजर हमारे राजेश डाबरे जी हैं, उनको भी सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कंपोजिशन दिया। और हम लोगों ने ये परफॉर्म भी किया है 2-3 जगह, ये हमारे हार्ट के थोड़े ही करेंगे, तो थोड़ा सा उसके लिए ये बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता बचपनाचे ये च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा।
भाई तुझसे नीति बात है वो बुद्ध है वो बुद्ध है वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है हर जगह हर समय वो सिद्ध है वो सिद्ध है बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है हर जगह हर समय वो सिद्ध है वो बुद्ध है वो बुद्ध है वो बुद्ध है वो बुद्ध है बहुत ही बढ़िया सर। बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह बुद्ध है। जो एक मानवता का संदेश दिया है बुद्ध ने, बिल्कुल उसको डेडिकेट है सर। तो आइए और बात को आगे ले जाते हैं। तो आगे सर आपका मतलब एजुकेशन कैसे रहा, वो दौर कैसा रहा? देखिए, मैं भारत के गांव का ही रहने वाला हूँ। एक टिपिकल गांव जहाँ मेरा जन्म हुआ, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के बाबैल बुजुर्ग एक गाँव है, और पूरा बचपन उसी गांव में वहीं बीता। उन्हीं गांव के खेतों में हम भी खेले कूदे, वही इस तरह के खेल कूद थे। उस गांव में 11 तक तो मेरे को ये पता ही नहीं था कि 12th के बाद कौन कौन सी फील्ड है। तो एक हमारे चाचा जी उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग भी कुछ होता है। तो पापा को उन्होंने बोला कि इसका इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा दो। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, तो मैंने दिया उस समय, और इस तरीके से इंजीनियरिंग में लखनऊ में मेरा एडमिशन हो गया। और वो 4 साल इंजीनियरिंग के किए, तब कुछ दुनिया के बारे में पता लगा और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी हर एक चीज़ बढ़ी। और फिर ये पता लगा कि हम लोग गांव के हिसाब से अभी भी कितने पीछे हैं, और देश के विकास में गांव को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो वो वहाँ से उस तरह की भावनाएं आनी स्टार्ट हुई। फिर मैंने यही सोचा कि देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान सरकारी क्षेत्र का ही होता है, और अगर मैं सही में कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे किसी एक ऐसी ही उपक्रम में काम करना होगा। तो उस मकसद को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने आगे तैयारी शुरू करी, और गेट एग्ज़ाम होता है, गेट एग्ज़ाम दिया। खाली बैठना नहीं चाहते थे, तो इसलिए एमटेक में बीच में एडमिशन ले लिया NIT इलाहाबाद में। NIT इलाहाबाद में मैं गया तो वहाँ थोड़ा और म्यूजिक का मुझे और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, कुछ और दोस्त मिले, उनके साथ एक बार वहाँ स्टेज पे थोड़ा सा ऐसा परफॉर्म किया, तो मुझे लगा यार दिस इज़ ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म। और फिर बाबा साहब की कृपा से और हमारे जितने बड़े हैं उनके आशीर्वाद से ONGC में मेरा सिलेक्शन 2009 में हो गया। और उसके बाद तो फिर मैंने ONGC के बारे में बताया आपको कि वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट होकर फिर म्यूजिक के तौर पर और एक टीम के तौर पर हम लोग फिर बहुत आगे किए। इस बीच में जो एक बड़ा अचीवमेंट हम लोगों को मिला, मेरे दोस्त प्रबल ने मुझे एक दिन बताया कि पेट्रोटेक करके एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है, ONGC उसको कंडक्ट करवा रहा है। पेट्रोटेक में पूरे वर्ल्ड की सभी पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनीज आती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, और ONGC ने कंडक्ट कराया। तो ONGC के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने उसमें रीयूनेशन करके एक और इवेंट ऐड किया टू इन्वॉल्व द यंग जनरेशन। उस रीयूनेशन में उन्होंने कई सारे इवेंट रखे, जिसमें आपको लोगो कंपटीशन था, वहाँ पे एक वीडियो का कंपटीशन था, एक कंपटीशन वहाँ म्यूजिक का था, एक एनर्जी की थीम पर एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग बनाना है और सॉन्ग को वहाँ भेजना है, और फिर जिसका सेलेक्ट होगा वो दे विल परफॉर्म। तो जैसे ही भाई ने मुझे बताया तो हम लोग फिर, और उसी दौरान मुझे घर भी जाना था, तो रात में बैठ कर लिरिक्स लिखे उसी समय, फिर उसकी धुन दिमाग में आई और मैं वो सब पकड़ा के मैं तो घर चला गया। फिर मैंने प्रबल को दिया कि भाई इस तरह का ट्रैक है, ये गाना इस तरह चलेगा। तो इसने अपने गिटार पे उसको और अच्छा सा बहुत अच्छा उसका एक ट्रैक बनाया। उसमें जो थीम उन्होंने डिसाइड की थी ऊर्जा की थी, एनर्जी। तो हमने उसमें 2 तरह के सॉन्ग रखे, एक जो ऊर्जा के विस्तृत रूप को दिखाए, उसके स्टार्टिंग से लेके और अंत तक उसको, और हमें उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, फुल एनर्जी, वो उसके लिरिक्स हमारे भाई विपिन कुमार जी ने लिखे। तो सर जैसा आपने बताया कि आप ये पब्लिक सेक्टर में कर रहे हो, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल श्योर। मैं बड़े गर्व के साथ ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जिस समय 1946 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास हुआ था,
तो जो हमारे देश की आर्थिक दिशा किस दिशा में जाएगी, किस मोड़ पर हम उसको लेके जाएं, किस डायरेक्शन में हम उसको लेके जाएं, जिससे देश के हर एक नागरिक, चाहे वो आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से हो, कोई एक अच्छे लेवल पे हो या फिर मार्जिनल सेक्शन हो, जो डिप्रेस क्लास हो, सभी को हम एक दिशा में, एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाएं। तो एक मिक्स अर्थव्यवस्था का उस समय आइडिया रखा गया हमारे फोरफादर्स ने, उनको सैल्यूट है। तो पब्लिक सेक्टर उसी कंसेप्ट को लेके है। इसका जो मेन उद्देश्य है सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉमन पीपल एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। आज हम जो बैठे हैं हम भी उसी की देन हैं, और देश के विकास में, समावेशी विकास में। अब इसका इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जो मेरे परदादा जी थे वो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। तो बंधुआ मजदूर जब वो थे, उसके बाद मेरे पिताजी, जो मेरे दादाजी थे, वो मतलब उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद वो मास्टर बने। मास्टर के बाद मेरे पिताजी जो पुलिस के अभी जॉब में आए थे, उसके बाद उन्होंने मुझे तो एक जो जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं, उन्होंने किस तरह से एक बंधुआ मजदूर के परिवार को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया कि वो आज इस लेवल पे कहीं भी अपना बात रख पा रहा है, अपने एक्सपोजर मिला है उसको। टैलेंट मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, मतलब मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा व्यू है कि जो एक्सपोजर है, अपॉर्चुनिटी, अवसर, अगर आपने यस रुचि होती है, सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है आम आदमी को अवसर देने के लिए, अवसर देने का, उसको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जिससे वो देश के विकास में सीधा भागीदार हो, वो रोल पब्लिक सेक्टर का है। और आज हम भी जो बैठे हैं, हम उसी की एक पौध हैं, उसी का प्रोडक्ट हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि देश के विकास का ये जो मॉडल है, स्तंभ है, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल के एक स्तंभ है, इसको आगे बढ़ाना जाना चाहिए, और हर एक तरीके से इसको सरकारी क्षेत्र का भी इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे आपने गाने की बात करी थी, तो बिल्कुल सोशल जस्टिस को आधार बनाकर ही हम चाहते हैं कि हम अपना सॉन्ग आपके समक्ष रखना चाहते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में एक हमारे एक युवा साथी रोहित वेमुला जी, तो शहीद रोहित वेमुला जी, जिन्होंने संघर्ष करते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उनका और उनकी मदर का जो एक आपस में संवाद रहा होगा, जो उस संवाद भाव को दर्शाते हुए ये सॉन्ग है। ये इस गीत के माध्यम से, जो बहुत ही बड़े कंपोजर हमारे रहमान साहब का सॉन्ग है, लता जी ने गाया है, और मूवी का नाम रंग दे बसंती, लुक्का छुपी आजा सामने। इसमें एक माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा शहीद हो जाता है, तो उसके प्रति भावनाओं से संवाद कर रही है, इसका एक रूप दिखाया, उसका एक रूप इस सॉन्ग से है। और इसको डेडिकेट करते हैं राधिका वेमुला जी को और अपने
मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आ जाना, आ जाना, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। तो सर आपका नाम मैंने सुना विपिन कुमार भारती है, जी। तो जरा आप मुझे विस्तार से समझाएंगे ये विपिन कुमार भारती है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा और बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा एकेडमिक नेम तो विपिन कुमार ही है, और बचपन से ही इस तरह की कुछ एक भावना थी कि सरनेम वरनेम में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, और इन चीज़ों को हम मानते भी नहीं हैं। हमारे घर से ये चीज़ बताई गई, क्योंकि एक ऐसे सामाजिक परिवेश में पले बड़े हैं जहाँ सामाजिक न्याय के लिए हमारे घर में भी सब काम करने वाले लोग हैं। जैसे जैसे समझ बढ़ती चली गई, तब अंत में ये चीज़ पता लगी कि हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा रोड अगर कोई है, वो हमारे देश के लोगों के बीच में जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं, लोगों की अलग अलग पहचान, किसी की आइडेंटिटी देश की आइडेंटिटी से नहीं जुड़ी हुई। अगर आप किसी से पूछोगे आप कहाँ से हो, तो कोई यूपी बताएगा, कोई कहेगा मैं राजस्थान का हूँ, फिर उससे बाद धर्म आता है, उसके बाद क्षेत्र, लैंग्वेज, भाषा, इस तरह आता है। तो अगर हम इतनी सारी विषमताओं को तोड़ने की दिशा में काम नहीं करेंगे, तो हम देश को कभी एक विकसित भारत, एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। तो इसी भावनाओं को ध्यान में रखते मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना सरनेम, अपना नाम ही उस भारत से जोड़ दूं, जिसकी आत्मा, जिसका सब कुछ मेरे अंदर बसता है, और जिस एक श्रेष्ठ भारत बनाने का जो सपना हम लोग भी देखे हैं, हम लोगों का हमेशा ही चर्चा होता रहता है। तो इसलिए अपने नाम के साथ ही मैंने भारतीय जोड़ दिया, विपिन कुमार भारतीय। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना यूपी, ना गुजरात, ना हिंदी, ना गुजराती, ना गोरा, ना काला, केवल एक आइडेंटिटी है, वो है भारतीय। और इसी सोच के साथ में ये सपना भी है कि हम आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर अपने देश का नाम रोशन करें, और ये सोचते रहते हैं हमेशा कि हमारा देश भारत संपूर्ण विश्व में सबसे ऊपर जाए और विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करे। तो ये एक मकसद रहा है इस सोच के पीछे। तो ये म्यूजिक के जरिए आप सोशल में, समाज में, सोसाइटी में कोई मैसेज मतलब देना चाहते हैं तो? जी बिल्कुल, मैं इसमें सबसे बड़ा, मैं एक्चुअली अपने म्यूजिक को, जो मेरा भी जो शौक़ बना है म्यूजिक और जो मेरा स्टाइल बना है, वो मैं इसमें अपने भाई का मैं बड़ा योगदान दूंगा, क्योंकि प्रबल नए नए गाने लाता था। मेरा तो थोड़ा एक्चुअली मेरा प्लेबैक सिंगिंग की तरफ पहले ज़्यादा, कुमार सानू जी उस तरह गाने गाता था, और ये गिटार पे है, तो गिटार के साथ में उसको नए तरह के सॉन्ग हैं दैट आर सूफी टाइप सॉन्ग, उस तरह के सॉन्ग ला के फिर जेनर में Yes. अलग टाइप के अच्छे सॉन्ग्स हैं जो अच्छे मैसेज के साथ भी हैं। यस, तो और यूथ को अगर अपने साथ, हाँ। मतलब यूथ को अगर आपको इंस्पायर करना है तो आप एक पर्टिकुलर एक समय के साथ चलना आपको पड़ेगा, समय के साथ मतलब चलना वही पड़ेगा, चीज़ है। आपको हर तरह के सॉन्ग आगे के पीछे के सब टाइप के आपको लेने पड़ेंगे। तो उसमें एक क्रम में अलग अलग सॉन्ग हम लोग चूज़ करते गए, तो उसमें सॉन्ग सिलेक्शन एक बहुत मेजर पार्ट रहा है, जो काफ़ी अच्छे से मैंने निभाया, और साथ में साथी ने भी उसमें काफ़ी अच्छा ऐड ऑन किया। उसको हम किसी भी गाने को मॉडिफाई कैसे करते हैं, कट टू कट नहीं करते हैं, उसको अपने हिसाब से कुछ चेंज करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, उसमें अपना थोड़ा पुट डाल दिया। और हमारी प्लेस भी वही है। आपने जैसे सामाजिक मैसेज की बात करी, तो बिल्कुल अगर वो 15 अगस्त का एक हमारे लिए ग्रेट डे है, तो वहाँ हमारा सॉन्ग एक ऐसे ही मैसेज को लेके होता है कि अरे रुक जा रे बंदे, आपस की जो मार काट है इसको छोड़ दो, आपस का जो झगड़े हैं इसको छोड़ दो। तो हमने अपने हर एक 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जब भी हम प्रोग्राम करते हैं अपने वहाँ पे एसेट में, तो हमारा ये मैसेज लिए हुए सॉन्ग रहते हैं, और उस मैसेज को, उस सॉन्ग को भी अपने गिटार के साथ, अपने खुद के स्टाइल के साथ, फ्यूजन के साथ में उन सबको मिक्स करके और 2-4 बातें इस तरह जोड़ के हम देशभक्ति की भावना अच्छी देशभक्ति, है। 15 अगस्त और Definitely. 26 जनवरी एक ऐसे दिन है जो हमारे लिए हमारे अंदर पूरा बिल्कुल। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं,
लेकिन हम अपने अंदर के जो सामाजिक या जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको रिलुक ना करें, उनको उन पे चर्चा नहीं करते हैं उन पे वहाँ पे। चर्चा नहीं करें, बिल्कुल। सिर्फ पुराने जो हमारे क्रांतिकारी हाँ, लोग कर गए हैं उसी तरह- उनका नाम लें, उनके नाम की जय जयकार करें और घर चले जाएं, तो उससे देश का ज़्यादा भला होने वाला नहीं। नहीं है। तो जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं जिनको हम पार पाके अपने देश को एक ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, उनकी चर्चा होना, उनके ऊपर उनको उठाना, उनको बहुत मेन जरूरी है। स्ट्रीम में लाके तब आप आपस में, सच्चे मायने यस में देशभक्त बन पाएंगे। डेफिनेटली उनको चर्चा में लाना जरूरी है। तो ऐसे ही अगर आप गीत के माध्यम से चाहते हैं तो हो जाए सब। एक बड़ा ही अच्छा सॉन्ग है, ब्लैक फ्राइडे मूवी है, उसमें लिरिक्स हैं कि अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे। तो हम भी अपने म्यूजिक के माध्यम से अपने पूरे देश को, अपने समाज को, सभी को ये कहना चाहते हैं कि अरे भाई अब रुक जाओ, अब थम जाओ, अब इस देश को आगे लेके जाना है। अब हर एक समाज के हर एक बंदे को केवल भारतीय बनाना है, और अपने हमारे जितने भी आपस में जो भी ऊंच नीच भेदभाव, जितना असमानता जिसने भी फैला है वो बंद कर दो, क्योंकि अब इसके लिए कोई जगह नहीं। एक बहुत गुजारिश हर एक भारतीय से कि वो ये हमारी- भारतीय बने। We are बिल्कुल। Indian, firstly and लास्टली केवल हमारी एक set by our constitution। डेफिनेटली, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको भारतीय बनाया है, सारे डिफरेंस मिटा दिए हमसे। तो वही सॉन्ग है। अरे रुक जा, अरे थम जा, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे हैं, के कुदरत हंस पड़ेगी। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, के कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, के कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, के कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे नींदे हैं ज़ख्मी, अरे सपने हैं भूखे, के कुदरत पट पड़ेगी हो। अरे नींदे हैं जख्मी, अरे सपने हैं भूखे, इबादत फट पड़ेगी हो। अरे मंदिर क्यों चुप है, अरे मस्जिद क्यों गुमसुम, इबादत पड़ेगी हो। अरे मंदिर क्यों चुप है, अरे मस्जिद क्यों गुमसुम, इबादत फट पड़ेगी हो। समय की लाल आंधी, कब्रिस्तान के रास्ते, अरे नचपत चलेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, के कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे,
उसके अंत में एक मैसेज है, अरे अब जाग जा रे तू सच पहचान जा रे, सभी हम एक हैं सारे, वाकई बहुत बढ़िया सर, जो मैसेज अपने गाने के जरिए दिया है कि रुक जा रे बंदे, ठहर जा देख ले। वाकई अंत में जो आपने बोला कि सब लोग एक ही हैं, सभी हम एक हैं। तो वही बात है सर, सब लोगों को एक होकर के हमको देश को आगे ले जाना है। जी। तो ये थे हमारे साथ विपिन कुमार भारतीय और प्रबल प्रताप सिंह, दोनों ने हमको संगीत के जरिए आज बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। तो ऐसे प्रोग्राम आगे ही जारी रहेंगे, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।